आज के सत्र का शुभारंभ चरम मंत्रार्थ से कर रहे हैं। श्री राम तारक षडक्षर मंत्रराज, फिर मंत्रद्वय श्रीमद् रामचंद्र चरणों शरणम प्रपद्ये श्रीमते रामचंद्राय नमः। और अब चरम मंत्र, सकृत एव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद् व्रतं मम। इसी का स्मरण किया जा रहा है। श्रीमदाचार्य चरण की जय। कृति सन्मान साभीष्टदम् सद्वेद्यं सकृदित्यवेहि चरमं मनुपदं व्यर्धं जगद्विश्रुतम्। वत्सक मंत्ररत्न विविधि प्रोक्ता निर्णीत वाक्यार्थकम सन्मानसाभीष्टदम सद्वेद्यम सकृत इति चरमम अवेहि रामीयम जगद्विश्रुतम परम तदीय मंत्र निरतैहि उद्बोधनीयम द्व्यर्थम मनुपदम द्व्यर्थमनुपदम द्वात्रिंशत् प्रमिताक्षरम। मंत्रद्वय का व्याख्यान श्री रामानंदाचार्य भगवान कह रहे हैं कि हे वत्सक सुरसुरानंद, मंत्रद्वय का व्याख्यान करने के पश्चात अब निर्णीत वाक्यार्थकम अर्थात निर्णय किए हुए वाक्यार्थ वाला सन्मानसाभीष्टदम का अर्थ है सज्जनों को मनोवांछित फल देने वाला, सद्वेद्यम माने सत्पुरुषों को जिसे ठीक से समझना चाहिए, जानना चाहिए, उस चरम मंत्र का हम व्याख्यान कर रहे हैं। वो चरम मंत्र क्या है? सकृत एव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद् व्रतं मम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में शरणागति के प्रकरण का ये श्लोक है। ये रामीयम माने भगवान श्री राम से संबंध रखने वाला, जगत विस्तृत जगत में अत्यंत प्रसिद्ध यह चरम मंत्र है। परम माने सबसे श्रेष्ठ मंत्र है। तदीय मंत्र निरतैहि, उनके मंत्र जप में संलग्न साधकों को इस चरम मंत्र का अर्थ मंत्रार्थ अवश्य जानना चाहिए। ये द्वैर्धम, इस मंत्र में दो भाग में, एक पूर्वार्ध और एक उत्तरार्ध। सकृत एव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते, ये पूर्वार्ध हो गया। और अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद् व्रतं मम, ये उत्तरार्ध हो गया। ये 14 पदों वाला है। मनुपदम, मनुओं की संख्या कितनी है? 14। तो मनुपदम माने 14 पद वाला है। और इसमें 32 अक्षर हैं, अनुष्टुप छंद है। भगवान समुद्र के तट पर खड़े होकर समुद्र को साक्षी करके यह प्रतिज्ञा कर रहे हैं कि जो कोई जीव एक बार
मैं आपका हूँ ऐसा कहकर रक्षा की प्रार्थना करता है, उस शरणागत जीव को मैं समस्त प्राणियों से अभय कर देता हूँ। एतद मम व्रतम, यह मेरा व्रत है। व्रत माने मेरी प्रतिज्ञा है, मेरा संकल्प है। कोई भी सत्पुरुष हाथ में जल लेकर जब संकल्प करता है तो उस संकल्प की पूर्ति इतनी निष्ठा से करता है कि प्राण भले ही चले जाएं पर उसका संकल्प नष्ट न हो, संकल्प की पूर्ति अवश्य होनी चाहिए। प्राणपण की शक्ति लगा करके वो अपने किए हुए संकल्प की रक्षा करता है। फिर भगवान श्री राम, जिनकी प्रतिज्ञा है रामो द्विर्नाभिभाषते, वो 2 बार बोलना जानते ही नहीं, एक बार बोल दिया तो बोल दिया। ऐसे प्रभु श्री राम, एतद मम व्रतम, यह मेरा व्रत है, मेरी प्रतिज्ञा है, ऐसा आश्वासन दे रहे हैं। तो यह कितनी ऊंची बात है कि अब हमें पूर्ण विश्वास करके भगवत शरणागत हो जाना चाहिए। युद्धकांड के 18वें सर्ग का 33वां ये श्लोक है, जिसे चरम मंत्र कहा गया, सक्रदेव प्रपन्नाय। इस मंत्र का ऐसा महात्म्य है कि जो चाहे सो प्राप्त हो जाए, पुरुषार्थ चतुष्टय प्राप्त हो जाए, विशुद्ध भगवत प्रेम प्राप्त हो जाए, प्रेम लक्षणा रस रूपा भक्ति प्राप्त हो जाए, यह चरम मंत्र श्री राम जी की शरणागति का मंत्र है। साधक जगत में प्रसिद्ध है। मंत्र राज का जप करने वाले साधकों को इस मंत्र का अर्थ समझना चाहिए और इसका अनुसंधान करते रहना चाहिए, चिंतन करते रहना चाहिए। ये आपको बता ही दिया गया है कि इसके 2 भाग हैं, एक पूर्वार्ध है, दूसरा उत्तरार्ध है। 32 अक्षर का अनुष्टुप छंद होता है, तो 16 अक्षर का पूर्वार्ध और 16 अक्षर का उत्तरार्ध। अब एक एक पद की व्याख्या की जा रही है। सकृत पद की व्याख्या, सकृत एव प्रपन्नाय। 45वें श्लोक में अत्रोपायांतरस्याथो निवृत्ति प्रतिपाद्यते सकृदित्येव कारेणान्यायोपाय निरपेक्षता। सकृदित्येव कारेणान्यायोपाय निरपेक्षता। अत्र सकृत इति उपांतरायस्य निवृत्ति प्रतिपाद्यते। सकृत शब्द से उपायांतर की निवृत्ति का प्रतिपादन किया गया है। अब देखो, ज्ञान, कर्म और भक्ति, यही तो भगवान की प्राप्ति के साधन थे। और इन तीनों साधनों में साधक को अपनी अपात्रता दिखाई पड़ रही कि इन तीनों साधनों के अनुष्ठान के योग्य में नहीं हूँ। तो ऐसे जीव के कल्याण का क्या उपाय है? समझ में आ रही बात?
ऐसे जीव के कल्याण का साधन क्या है? जिस जीव के कल्याण के सारे मार्ग बंद हो चुके हों, किसी मार्ग पर चलने की योग्यता उसकी न हो, उस जीव के लिए अंतिम 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 साधन है शरणागति, भगवान की शरण हो जाना। शरण हो जाने का अर्थ है, हमारे गुवाहाटी से जो आए हैं भक्त प्रवर एडिशनल डीजीपी साहब, वो इस बात को ज़्यादा बढ़िया से समझेंगे। कोई बहुत भारी अपराधी है और वो एक अकस्मात इनके सामने बिल्कुल सरेंडर कर दे, तो क्या आप उसको मार देंगे? पूरी तरह सरेंडर करने वाले को उसके अक्षम्य अपराधों को भी क्षमा किया जाता है। और भैया अब हम एक सज्जन सभ्य आदमी की तरह से हम जो जीवन की मुख्य धारा है उसके अनुरूप हम अपना जीवन यापन करेंगे। और यहाँ तक कि उसको कुछ वृत्ति भी दी जाती है, उसको कुछ साधन भी दिया जाता है कि हाँ भूखे मत मरो, अब ये काम मत करो, ये काम करो। ऐसी भी परंपरा हमारे यहाँ रही है। अब कोई उपाय नहीं बचा था कि वो बच सकता था, तो अंतिम उपाय है सरेंडर बोल देना, हाथ खड़े कर देना, महाराज हम शरण में हैं, बस ये अंतिम है। इससे ये सबसे श्रेष्ठ उपाय है। तो कर्मयोग अन्य भगवत प्राप्ति के साधन, उन साधनों के अनुष्ठान में जब हम अपने को असमर्थ स्वीकार कर लेते हैं तो उस समय शरणागति ही हमारे कल्याण का एकमात्र उपाय बनती है। जो भगवत शरणागत हैं, बहुत ध्यान से सुने, जिन्होंने शरणागति कर ली है, प्रपत्ति स्वीकार कर ली है, उनकी भगवत प्राप्ति में कर्मयोग कारण नहीं है, ज्ञान योग भी कारण नहीं है, भक्ति योग भी उपाय नहीं है। उनके लिए तो प्रपत्ति ही उपाय है, शरणागति ही उपाय है। वो इसलिए क्योंकि ज्ञान कर्म उपासना भक्ति उसमें तो वो अपनी पात्रता ही नहीं समझ रहा है कि हम इसको कर सकते हैं, तो उसके कल्याण का साधन है, उपाय है प्रपत्ति। ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग, ये भी भगवत प्राप्ति के साधन हैं, लेकिन ये व्यवहित उपाय हैं। व्यवहित माने व्यवधान वाले उपाय हैं। कोई भी एक व्यवधान बीच में आ जाएगा तो ज्ञान योग भी हमको मुक्त नहीं कर पाएगा, कर्म योग भी मुक्त नहीं कर पाएगा, भक्ति योग भी मुक्त नहीं कर पाएगा। अब देखो थोड़ा सा व्यवधान आ गया राजर्षि भरत जी के, सब कुछ छोड़ दिया, विरक्त हो गए, भगवान का भजन करने लग गए। केवल एक चूक हो गई कि मरते समय मृग का चिंतन होने लग गया, तुरंत मृग योनि में जाना पड़ा उनको। किंतु शरणागति व्यवहित उपाय नहीं है, शरणागति अव्यवहित उपाय है। बहुत ध्यान से सुने, शरणागति अव्यवहित उपाय है, उसमें व्यवधान नहीं आ सकता है। उसका कारण ये है कि उसमें भगवान स्वयं ही जीव को संस्कृति के चक्र से मुक्त कर रहे हैं, भगवान ही उपाय बने हुए हैं और भगवान के सामने कोई व्यवधान ठहर नहीं सकता।
ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग में अंतिम क्षण तक ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग की अनिवार्यता है, किंतु प्रपत्ति योग में वह नहीं है। प्रपत्ति योग में तो भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान को ही उपाय मानता है, इसलिए उसमें कोई व्यवधान नहीं है। न धर्मनिष्ठोऽस्मि न चात्मवेदी न भक्तिमास्त्वच्चरणारविन्दे अकिञ्चनो नन्यगतिशरण्यं त्वत्पादमूलं शरणं प्रपद्ये। आलवंदार में आचार्य चरण ने कहा है। प्रपन्न के लिए, शरणागत के लिए प्रपत्ति से अन्य उपाय का निषेध किया गया है। यदि कोई ये शंका करे कि भक्ति अपनी निष्पत्ति के लिए कर्मयोग और ज्ञान योग की अपेक्षा रखती है, क्या प्रपत्ति को भी ज्ञान योग, कर्मयोग, भक्ति योग की अपेक्षा है? तो इसका उत्तर है कि प्रपत्ति को किसी की भी अपेक्षा न ज्ञान योग की, न कर्म योग की, न भक्ति योग की। प्रपत्ति अन्य उपायों की अपेक्षा नहीं रखती है। यह सकृत एव शब्द का ही अर्थ है। प्रपत्ति स्वतंत्र और समर्थ उपाय। भक्ति योग में अंतिम क्षण तक आपको साधन करना पड़ेगा, और शरणागत होने के बाद अब हमारा अच्छा हो रहा है कि बुरा हो रहा है, हम कहाँ जाएंगे, ये सब बात शरणागत को सोचने का अधिकार ही नहीं। हम जिसके हैं वो जाने, वो समझे। अब हम बस उनके हो, भगवान के। बंदरिया का जो बच्चा होता है ना, वो अपनी तरफ से बंदरिया को पकड़ के रखता है, और कहीं उसकी पकड़ ढीली हो गई और बंदरिया यहाँ से उस पेड़ में छलांग लगा रही है, तो पकड़ ढीली होती वो नीचे गिर जाएगा और मर भी जाएगा। और बिल्ली अब जिन दांतों से चूहों का शिकार करती है, जो दांत चूहे के लिए काल बन जाते हैं, उन्हीं दांतों से अपने हाल के ब्याए हुए, पैदा हुए छोटे छोटे बच्चों को अपने मुंह में भर लेती है, दांतों से पकड़ लेती है, मुंह में भर लेती है। और सुनते हैं कि 7 देहरी 7 घरों में घुमाती है वो। और बच्चे बिल्ली की डाढ़ों के बीच में सो जाते हैं, उनको चिंता नहीं है कि बिल्ली इधर से उधर उछलेगी, कूदेगी, गिरेंगे, मरेंगे, कोई चिंता नहीं, बिल्ली जाने। बस यही है, शरणागति महरजारी के समान है। ठाकुर जी के हो गए हम, अब ठाकुर जी जाने। इसलिए प्रपत्ति अन्य उपायों की अपेक्षा नहीं रखती है, यह अर्थ एव पद का है। प्रपत्ति स्वतंत्र और समर्थ उपाय है, इसलिए सकृत माने एक बार ही की जाती है। एक बार गुरुदेव भगवान भगवत शरणागत करते समय एक बार शरणागति करा देते हैं, बस हो गई, फिर हो गया काम। प्रपन्नायेति पदतस्तूपाय स्थानमुच्यते
उपायत्वं भगवतस्तवेति पदतस्तथा सकृत एव प्रपन्नाय। अब प्रपन्नाय का अर्थ कर रहे हैं। प्रपन्नाय इति पदतः तु उपाय स्थानम उच्यते तथा तब इति पदतः भगवतः उपायत्वम तब अस्मि इति च याचते। तब प्रपन्न की भगवत प्राप्ति में प्रपत्ति ही उपाय है। फिर से सुन लो, प्रपन्न माने शरणागत की भगवत प्राप्ति में प्रपत्ति माने शरणागति ही उपाय है। यह उपाय स्थानम का अर्थ है, प्रपन्नाय का अर्थ है प्रपत्ति रूप उपाय का आश्रय, अर्थात प्रपत्ति करने वाला प्रपन्न। यह चरम मंत्र के तृतीय पद से प्रपन्नाय से कहा जाता है। भगवान प्रसन्न होकर स्वयं ही अपनी प्राप्ति में उपाय बन जाते हैं। भगवान का जो यह उपायत्व है वह तब पद से कहा जाता है। सकृत एव प्रपन्नाय तब तब अस्मि इति च याचते। भगवान के उपाय होने से प्रपन्न ऐसा नहीं समझता कि मेरे द्वारा की गई प्रपत्ति भगवत प्राप्ति में उपाय है, अपितु वो भगवान को ही उपाय समझता है। उपेय और उपाय भगवान ही हैं। अब क्या पद है? सकृत एव प्रपन्नाय तब अस्मि, अस्मि पद है। अस्मि इति च याचते, तो अस्मित्यनेन चोपाय स्वीकारः प्रतिपाद्यते। समाप्त्यर्थेति शब्देन तूपायानन्यतोच्यते। भगवत प्राप्ति में उपायत्वेन कहे गए प्रत्युत श्लोक में अब अस्मि इस पद का अर्थ कह रहे हैं। ये अस्मि पंचम पद है। इस पंचम पद के द्वारा उपाय के रूप में भगवान को स्वीकार किया गया। भगवान की प्राप्ति में भगवान ही उपाय हैं, यह अस्मि पद का अर्थ है। भगवान की प्राप्ति में और कोई दूसरा उपाय नहीं है, भगवान की प्राप्ति में भगवान ही उपाय है। इति शब्द का अर्थ है समाप्ति। तब अस्मि इति च याचते, इति शब्द का अर्थ है समाप्ति। पर यहाँ इति शब्द का अर्थ है उपाय की अनन्यता। उपाय की अनन्यता, अनन्यता माने भगवान ही उपाय हैं, भगवान के अतिरिक्त कोई दूसरा उपाय नहीं है। अर्थात भगवान की प्राप्ति में साक्षात उपाय भगवान ही हैं। अब तब अस्मि इति च याचते। अब चकार का अर्थ क्या है? बोले चकार तो नुक्त समुच्चयार्थ तो निगद्यते स्थान्य उपाय आत्मविद उपाय संसेव्यधिकारी लक्षणम पदेन वै याचते इत्यनेन तु। संबोधन है सुरसुरानंद जी का, है आत्मवित आत्मज्ञानी सुरसुरानंद। अनुक्त समुच्चयार्थ चकार है, जो बात कहने में रह गई, अवशिष्ट रह गई, जो नहीं कहा गया, उसको कहने के लिए चकार को कहा गया है। इसका अर्थ है कि इति च याचते, मैं तुम्हारा हूं ऐसी याचना करे। इसका अर्थ है कि ये केवल वाणी से न कहे। चकार का अर्थ है कि मन से भी शरणागति, वाणी से भी शरणागति और क्रिया से भी शरणागति। मन वाणी कर्म से भगवान की शरण हो जाए। मन से, वाणी से और क्रिया से भगवान के चरणों में साष्टांग पढ़कर भगवान की शरणागति करें। जब हम प्रणाम करते हैं हृदय से, तो केवल हमारा शरीर
साष्टांग नहीं करता है, हमारा मन भी प्रणत होता है, मन भी, अंतःकरण भी पूरी तरह प्रणत होता है। ये है मानसिक शरणागति। फिर वाणी से उच्चारण करता है, प्रभु मैं आपकी शरण में हूँ, ये वाणी की शरणागति। और साष्टांग दंडवत प्रणाम करता है, ये है क्रियात्मक रूप से, कर्म रूप से शरणागति। माताओं को सदा पंचांग प्रणाम करना चाहिए और पुरुष वर्ग को सदा साष्टांग प्रणाम करना चाहिए। याचना तवास्मीति च याचते, याचना के बिना भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं, द्रवित नहीं होते हैं। इसलिए प्रपन्न का लक्षण है वो भगवान से पुकारे कि हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं केवल आपका ही हूँ और एकमात्र आप ही मेरे हैं। हे नाथ, मैं आपकी शरण में हूँ, आपको छोड़कर मेरे जीवन में अपना कहलाने के लिए कोई दूसरा नहीं है, आप ही मेरे एकमात्र स्वामी हैं। ऐसा कहे, हे नाथ मुझे अपनी शरण में रख लीजिए, मैं आपकी शरण में हूँ, ये याचना करे। इससे भगवान करुणा वरुणालय हैं, भगवान का करुणार्द्र हृदय तरंगाए तो उठता है और भगवान उस जीव के असंख्य दोषों को भुला करके अपनी भुजाओं में भर के उसको हृदय से लगा लेते हैं, उसको अंगीकार कर लेते हैं। भगवान ने स्वयं कहा, अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद् व्रतम मम अथा भयमिति प्राप्य प्रतिबंधक वारणम सर्वभूतेभ्य इत्येव प्राप्यस्य प्रतिबंधकम। ये अभयम जो पद है ये क्या है? सीताराम। अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद् व्रतम मम, सभी प्राणियों से हम अभय कर देते हैं। तो प्राणियों से भय क्या है? बहुत ध्यान से सुने, प्राणियों से बड़ा भय है। प्राणी माने संसार। क्या भय है? किसी प्राणी के प्रति हमारा राग हो जाता है और किसी प्राणी के प्रति हमारा द्वेष हो जाता है, किसी के प्रति हमारा मोह हो जाता है। ये जितने विकार हैं ना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये सारे विकार प्राणियों को लेकर के ही तो होते हैं। स्त्री को लेकर काम विकार, शत्रु को लेकर क्रोध विकार, धन को लेकर लोभ विकार, संपत्ति को लेकर, धन को लेकर लोभ विकार, संतान को लेकर के मोह विकार, मान बढ़ाई, पद प्रतिष्ठा, ऐश्वर्य, इसको लेकर मद विकार, मात्सर्य विकार, दूसरों की उन्नति को सहन न कर पाना मात्सर्य है। हुई, अरे हम तो यहीं रह गए, हमसे पीछे आए थे वो तो आगे गए, हम यहीं कहीं खड़े हैं, अरे हमारे साथ तो बड़ा अन्याय हो रहा है। ये सब भय लगे हुए हैं मनुष्य के, जीव के पीछे। इनसे निवृत्ति कैसे होगी? पूरी तरह सरेंडर बोल दो, भगवान के शरणागत हो जाओ। भगवान के शरणागत हो जाओ तो भगवान ही इनसे शरणागत की रक्षा कर लेते हैं। अब देखो, सभी प्राणी भगवत प्राप्ति के प्रतिबंधक हैं। सभी प्राणी भगवत प्राप्ति के प्रतिबंधक हैं, बाधक हैं, प्राणी मात्र। क्यों? इन्हीं के संबंध से सारे विकार उत्पन्न हो रहे हैं
और विकार ही भगवत प्राप्ति में बाधक बन रहे हैं। इसलिए सभी प्राणी भगवत प्राप्ति के प्रतिबंधक हैं, किंतु वे स्वरूपतः नहीं हैं। क्योंकि स्वरूपतः तो सभी प्राणियों में हमारे इष्ट देव आराध्य देव ही विराजमान हैं। भगवान ही सभी प्राणियों के अंतर्यामी रूप से विराजमान हैं, और हम अंतर्यामी रूप से सभी प्राणियों में भगवान का अनुभव करें, ये विरोधी नहीं है। फिर राग द्वेष होंगे ही नहीं। जब सब में भगवान का दर्शन करेंगे तो न राग न होगा, न रोष होगा, न मोह होगा, न मद होगा, न मान होगा, न मात्सर्य होगा, कोई विकार होगा ही नहीं। निज प्रभु मैं देखहि जगत कहिसन करहि विरोध। लेकिन हम भगवान को तो देखते नहीं, हम तो शरीरों को देखते हैं। ये बेटा है, ये बेटी है, ये तो हमारा बेटा, ये पड़ोसी को है, ये हमारा पुत्र, ये हमारे दुश्मन का पुत्र है। तो हम उसमें भगवान को नहीं देखते हैं। इसलिए कोई राग का विषय बनता, कोई द्वेष का, कोई शोक का, कोई मोह का, और ये राग द्वेष शोक आदि मोह आदि ही भगवान की प्राप्ति में प्रतिबंधक होते हैं। मन भूतों के आकार से आकारित है, इसलिए वो भगवान में नहीं जाता, इन प्राणियों में जाता है। और भगवान कहते तुम मेरी शरण हो जाओ, फिर मैं तुम्हें स्वयं ही अभय कर दूंगा। मैं तुम्हें स्वयं ही अभय कर दूंगा, तुम्हें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। ये अभय प्रदान करने की प्रतिज्ञा भगवान की है। अभय माने क्या होता है? अभय माने होता है मोक्ष, संस्कृति के चक्र से छूटना। तैत्तिरीय उपनिषद में लिखा है अथ सोभयं गतो भवति। ब्रह्मानंद का अनुसंधान करने वाला वह मोक्ष को, अभय को प्राप्त कर लेता है। आनंदम ब्रह्मणो विद्वान न विवेति कुतश्चन, तैत्तिरीय उपनिषद में कहा गया है। आनंद, ब्रह्मानंद का अनुसंधान करने वाला किसी से भय नहीं करता है, वो समस्त प्रकार के भयों से रहित हो जाता है, मुक्त हो जाता है। अर्थात संपूर्ण दुखों का आत्यंतिक अभाव ही मोक्ष है। ब्रह्म विद्या के फल रूप से अभय का श्रवण होता है। ब्रह्म विद्या का फल क्या है? अभयत्व की प्राप्ति। ब्रह्म विद्या का फल है मोक्ष, और अभय पद का अर्थ है मोक्ष। इसलिए शरणागति को ब्रह्म विद्या कहा गया। शरणागति ही ब्रह्म विद्या है। अतः शरणागति रूप ब्रह्म विद्या का फल मोक्ष है। तब वैष्णवों के मत में मोक्ष क्या है? बहुत ध्यान से सुने। वैष्णवों के मत में मोक्ष है संसार बंधन से मुक्त होकर अपने आराध्य इष्ट प्रभु के नित्य धाम में पहुंच करके युगल ब्रह्म की, श्री सीताराम जी की, श्री राधा कृष्ण जी की निरंतर सेवा करना, दर्शन करना और उनका कैंकर्य करना, इसी का नाम है वैष्णवों के सिद्धांत के अनुसार मोक्ष। और ददाम्येतद् व्रतम ममो, अंतिम पद के ददामि, तो ददामीति पदे नाथो पायस्याखिल शक्तिता एतदित्येव पदतो संशयत्वमितीर्यते। ददामि इस पद से इस बात को कहा गया कि भगवान सर्वशक्तिमान है, भगवान ही उपाय हैं और अखिल शक्तिमता है भगवान में। माने भगवान सर्वशक्तिमान है, इसलिए भगवान ने जो प्रतिज्ञा की है उसमें शरणागत को संदेह की आवश्यकता, पूर्ण विश्वास करे कि भगवान कह रहे हैं, और वह भी समुद्र को साक्षी करके कह रहे हैं कि जो जीव आकर कह दे हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपका हूँ, आपकी शरण में हूँ, मैं उसे प्राणी मात्र से अभय कर देता हूँ। तो भगवान ने मुझे अभय बना दिया, भगवान ने मुझे शरण में स्वीकार कर लिया, मैं भगवान का ही हूँ, ऐसा भीतर से पक्का विश्वास कर ले।
क्योंकि रामो द्विर्नाभिभाषते, राम जी कभी दो बार बोलते नहीं, जो बोल देते हैं उसको पूरा करते हैं, अपने वचन पर अटल रहते हैं। इसलिए निर्भरत्वानुसंधानम ममेति प्रतिपाद्यते, पदेन व्रतमित्यत्र तद्दार्ढ्यम अभिधीयते। व्रत किसको कहते हैं? एतद् व्रतम मम, अवश्य कर्तव्य को व्रत कहा जाता है। व्रत का अर्थ है प्रतिज्ञा। श्री रामचंद्र जी ने प्रतिज्ञा की दृढ़ता प्रकट करके विश्वास दिलाया कि जो जीव मेरी शरण में आ जाता है मैं उसे अभय कर देता हूँ। तो शरणागत का कर्तव्य है कि भगवान ही हमारी सदा सर्वदा रक्षा करेंगे, ऐसा अनुसंधान निरंतर करते रहना चाहिए। माने शरणागति करने वाला किसी भी अवस्था में रहे, भगवान उसकी सर्वविध रक्षा करते ही हैं। आज रामकृष्ण वचनामृतम में एक बहुत अच्छी बात आई। उसमें आया कि एक अत्यंत वैराग्यवान युवा सन्यासी भिक्षा मांगने के लिए गया। वो इतना वैराग्यवान था कि कंचन और कामनी है क्या इस बात का भी बोध उसके चित्त में नहीं था। कंचन और कामनी के आकर्षण से सर्वथा विमुक्त सन्यासी था। भिक्षा के लिए गया तो जिसके यहाँ भिक्षा के लिए गया उसकी लड़की भिक्षा लेकर के आई। वो इतना निर्मल सन्यासी था, उसने स्त्री शरीर कोई नहीं देखा था, पहचानता था वो। तो उसकी विवाह के योग्य कन्या को देख करके वह रोने लग गया। उसकी माँ ने कहा, उस लड़की की माँ ने कहा, स्वामी जी क्यों रो रहे हो? अरे बोले इसको, लड़की को क्या हो गया? ये इसके बड़े बड़े फोड़े कैसे निकल आए? पयोधरों को फोड़ा समझ रहा था वो। बोले फोड़े कैसे निकल आए? इनमें तो बहुत दर्द होता होगा, बड़ा कष्ट होता होगा। तो उसकी माँ ने हंसते हुए कहा, भोला साधु है, सन्यासी, समझता कुछ नहीं है। उसने कहा नहीं नहीं, ये जो है ना, अब ये विवाह के योग्य होगी, अब इसका विवाह होने वाला है, फिर इसके बच्चा होगा। तो बच्चा क्या खाएगा पिएगा? वो कोई रोटी तो खाएगा नहीं जन्म से। तो बच्चे के लिए दूध की व्यवस्था परमात्मा ने की है। ये फोड़े नहीं हैं, ये स्तन हैं। जब ये इसके पेट में संतान आएगी तो इसके स्तनों में दूध उतर आएगा। इतना सुनते ही उस सन्यासी ने भिक्षा पात्र पटक दिया और वो जंगल में चला गया। क्यों? तो परमहंस देव जी कह रहे हैं कि वो इसलिए जंगल में चला गया, उसने मन में विचार किया कि भगवान को कितनी चिंता है कि बच्चा होगा तो क्या खाएगा पिएगा, उसकी व्यवस्था वो कर रहे हैं दूध के रूप में। फिर हम सन्यासी होकर भिक्षा पात्र लेकर भिक्षाम देही, और जंगल में चला गया। राम जी जो खिलाएंगे, व्यवस्था करना उनका काम है, तो हम चिंता क्यों करें? बहुत अच्छी बात लगी। ये है कि भगवान हमारी रक्षा करेंगे ही, ऐसा विश्वास कर लेना। रक्षिष्यतीति विश्वासः, भगवान हमारे रक्षक हैं, ऐसा विश्वास अपने भीतर से कर लेना। तो ये जो शरण्य रुचि संश्रय तात्पर्यार्थोस्य विज्ञेय शरण्य रुचि संश्रय, इस चरम मंत्र का तात्पर्यार्थ क्या है? शरण्य रुचि संश्रय। शरण्य जो शरणागत रक्षक भगवान श्री राम हैं, उनकी प्रसन्नता प्राप्त करना, यही इसका एकमात्र आशय है। शरण शब्द का कोई उच्चारण जब जीव करता है तो भगवान का मुख प्रसन्नता से खिल उठता है, भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, ऐसा समझना चाहिए। तत्प्रापक रूप माने भगवत प्राप्ति का उपाय, यही इसका वाक्यार्थ है।
माने शरणागत एक बार शरणागति करके निर्भय हो जाता है, इसके पश्चात वह कुछ नहीं करता। कुछ नहीं करता इसका मतलब क्या है कि शरणागत होने के बाद न तिलक लगावे, न तुलसी बांधे, न मंत्राज का जप करे, न संध्या करे, न गायत्री करे, कुछ न करे, इसका ये मतलब है क्या? नहीं, इसका अर्थ ये नहीं है। इसका अर्थ है उपाय बुद्धि से वह कुछ नहीं करता है। वैष्णव जो कुछ करता है वह केवल अपने आराध्य की प्रसन्नता के लिए करता है। हम ठाकुर जी को प्रसन्न करने के लिए करते हैं। हमको न तो धरती का कोई भोग चाहिए, न हमें स्वर्ग आदि लोकों में प्राप्त होने वाले भोग चाहिए। हम जो कुछ करते हैं वो भगवान की प्रसन्नता के लिए। यही उसका एकमात्र प्रयोजन है, उसका आचरण फल प्राप्ति का उपाय है, ऐसी उसकी बुद्धि होती नहीं है। वह जो कुछ भी करता है वो भगवान की प्रसन्नता के लिए। भगवद मुखोल्लासार्थम संध्योपासनादि कंचाहं करिष्ये। भगवान प्रसन्न हो इसलिए हम संध्योपासन कर रहे हैं, भगवान प्रसन्न हो इसलिए हम तर्पण कर रहे हैं, भगवान प्रसन्न हो इसलिए हम हवन कर रहे हैं, भगवान प्रसन्न हो इसलिए हम दान कर रहे हैं। सब कुछ भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, ऐसा समझना चाहिए। अब जब भगवान की प्रसन्नता को ध्यान में रखेगा तो विहित कर्मों का अनुष्ठान तो अपने आप बनने लग जाएगा, क्योंकि भगवान ने जो करने को कहा है वो करोगे तो ही प्रसन्न होंगे। अब भाई हम प्रसन्न कैसे होंगे? हमने जो करने को कहा है वो आप करने लग जाओ तो हम प्रसन्न रहेंगे, और हम जो काम करने के लिए मना करते हैं वो काम आप हठपूर्वक करो तो हम कभी प्रसन्न नहीं होंगे। बस यही बात है। भगवान जो वेदादि शास्त्रों में जिन कर्मों का विधान भगवान ने बताया है, भगवान जो करने की आज्ञा देते हैं वो करेंगे तो हम प्रसन्न, भगवान प्रसन्न होंगे, और भगवान ने जो न करने के लिए कहा है वो काम हम करेंगे तो भगवान रुष्ट होंगे। इसलिए आनुकूल्यस्य संकल्पः प्रातिकूल्यस्य वर्जनम। अनुकूलता का, अनुकूल कर्म करने का संकल्प, प्रतिकूल कर्मों का त्याग, निषिद्ध कर्मों का त्याग। प्राणनाथ की प्रसन्नता बनी रहे, बस यही भावना उसके चित्त में बनी रहती है। यही चरम मंत्र का तात्पर्यार्थ है। प्रदानार्थः परेशस्य स्वरूपस्य निरूपणम निर्भरत्वानुसंधानम अनुसंध्यर्थ उच्यते। कहते हैं इस चरम मंत्र का प्रधान अर्थ है परात्पर परमेश्वर परब्रह्म सर्वेश्वर श्री राम जी के स्वरूप का निरूपण, चिंतन करना। हम उनके आश्रित हैं, निर्भरता हैं, निर्भरता का अनुसंधान करना, यही अनुसंध्यर्थ इसमें कहा गया है। अब यहाँ से आगे ध्यान का प्रकरण होगा, मंत्र का प्रकरण हो गया। अब स्वरूप का ध्यान कैसे करें इसकी चर्चा हम भगवत कृपा से कल करेंगे। अथोच्यते महाप्रज्ञ ध्यानम ध्येयस्य चिंतनम बुधैरात्मर्तैर्नित्यं जितप्राणैर्जितेन्द्रियैः। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। हरि शरणम 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 हरि शरणम
शरणं हरि शरणं श्री सीताराम। प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।